भागलपुर मुस्लिम इंटर लेवल हाई स्कूल के सचिव जावेद खान ने अपने पद पर डटे रहेंगे, वह बगैर चुनाव के नहीं हटेंगे। बिहार टीवी न्यूज एजेंसी, संपादक मोहम्मद समीउल्लाह, भागलपुर। बिहार टीवी न्यूज एजेंसी, रिपोर्टर अहसान उल्लाह, भागलपुर। हारिस फरीद अहमद खान मुस्लिम शिक्षा समिति के महासचिव नहीं हैं। इसके वास्तविक सचिव डॉक्टर फारूक अली हैं। हारिस फरीद अहमद खान और उनकी टीम जिस तरह की साजिश रच रही है, ये लोग यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। मैं इन लोगों की ऐसी साजिश को कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। इंटर स्तरीय मुस्लिम उच्च विद्यालय के सचिव जावेद खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सामने ये विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि ये सभी लोग सिर्फ मुस्लिम शिक्षा समिति के चुनाव में बाधा डालने के लिए इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं। मुस्लिम शिक्षा समिति के चुनाव पर कोर्ट द्वारा लगाई गई रोक सिर्फ इसके चुनाव पर थी, अन्य कार्यों पर कोई रोक नहीं थी। यहाँ जो भी बहाली हुई है वह एमईसी के संविधान के अनुरूप हुई है। मैंने न सिर्फ अपने संस्थान में नियुक्तियां की, बल्कि मुस्लिम माइनॉरिटी डिग्री कॉलेज और उर्दू गर्ल्स इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय में भी नियुक्तियां की। अपनी जन्मतिथि के बारे में उन्होंने कहा कि मेरे आधार कार्ड में मेरी जन्मतिथि 1964 और वोटर आईडी कार्ड में 1978 दर्ज है। इसे सही कराने के लिए मैंने दिया है। जहां तक मेरी डिग्री का सवाल है तो मैंने इंटर और स्नातक की शिक्षा बीएन कॉलेज से की है और मेरे पास तिलका मांझी विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री है। उन्होंने कहा कि एडवोकेट शमसुद्दीन यहां आकर अपना चार्ज दिखाएं। उन्हें किस आधार पर संस्था चलाने का अधिकार दिया गया है। मैं इस पद पर रहते हुए निःशुल्क सेवा दे रहा हूं और इस विद्यालय के निर्माण के लिए मैंने 1-2 रुपये का टोकन दान दिया है और मैंने खुद गड्ढा खोदा है। हारिस फरीद अहमद खान बताएं कि जब यहां टोकन का इस्तेमाल हो रहा था तो वह रसीद की बात कैसे कर रहे हैं। वे बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। इस मौके पर इंजीनियर इस्लाम ने कहा कि मैं मुस्लिम शिक्षा समिति का अध्यक्ष हूं। हमें नहीं पता कि कौन क्या कर रहा है। मुस्लिम शिक्षा समिति इन दिनों जिन मुद्दों से जूझ रही है उसे आपस में बैठकर और सलाह मशविरा करके सुलझाया जा सकता है। इसके चुनाव होने से विवाद खत्म हो जाएगा। मैं एमईसी के निर्वाचित होने तक अध्यक्ष पद पर बना रहूंगा। किस बात की मेजोरिटी? नॉमिनेशन होने के बाद कोई मेजोरिटी नहीं होता है। वो एक इल्जाम और लगाए हम पे कि हमको दिखाते हैं बैलेट पेपर। उनको पता होना चाहिए कि बैलेट पेपर इलेक्शन कमिश्नर के रूम में बंद है, चाबी उनके पास है। चाबी ना इस्लाम साहब के पास है, ना फारूक साहब के पास है, ना जावेद खान के पास है। वो डमी पेपर, उनको समझा दीजिएगा। इलेक्शन अनाउंसमेंट के बाद आपने बहाली कर ली जी, अनाउंसमेंट के बाद भी आपने बहाली कर ली। बिल्कुल की। उस समय जो चुनाव समिति थी एक सेकंड मैं जवाब दे रहा हूँ उसका। कोर्ट ने सिर्फ चुनाव पर रोक लगाया है, अन्यथा किसी चीज पर रोक नहीं लगी है। सिर्फ चुनाव पर आप चुनाव को यथास्थिति बना के रखे रहे और अगर कोर्ट सब चीज पर रोक लगा देगा तो हमारी जितनी भी संस्था है सब में ताला लगा के हमको घर में सो रहना होगा। जब कोर्ट का 20 साल के बाद फैसला आएगा फिर कोर्ट में हम यहाँ स्कूल में लाके बच्चों को पढ़ाएंगे। तब तक आप लोगों का अगरबत्ती दिखाएंगे हम इस संस्था को बर्बाद करने वाले लोगों का। कौन लोग हैं सर, उनका नाम बता दें। आप कल जिसका इंटरव्यू ले गए, जिसका इंटरव्यू चल रहा है यहाँ पर 3-4 आदमी है। नाम तो हाँ जी उसमें हारिस फरीद साहब है, मजहर साहब है। पूर्व जीएस के टाइम में तो कुछ नहीं हुआ, खाली वो कौन पूर्व जीएस है? कौन पूर्व जीएस? किसको बोल रहे हैं आप? फारूक साहब। फारूक साहब पूर्व जीएस कैसे है? वो वर्तमान है। पूर्व कैसे बोल दीजिएगा आप इसको? कौन होते हैं पूर्व बोलने वाले? कौन है पूर्व? कैसे बोल दीजिएगा? किसी हाल में वो पूर्व नहीं है। तो वो आया नहीं सर आज। आप अगर वो पूर्व हैं, आप जायज हैं, आप कोर्ट चले जाइए, फारूक साहब इस्लाम साहब को हटा दीजिए, उसके बाद आप आइए मेरे पास में, हमको हटा दीजिए, वहां से सबका आदेश लेकर आइए, वरना मैं किसी भी हालत में। आप काफी पढ़े लिखे इंसान है, तो आपको नहीं लगता है कि जो मेजोरिटी से बनाता है वो मेजोरिटी हटा सकता है? तो ऐसे ही तो इन लोगों के साथ हुआ है सर। क्या वोटिंग को 5 दिन बचेगा तब आप हटा दीजिएगा सबको वोटिंग को बाधित करने के लिए? क्या आप चुनाव क्यों नहीं होने देना चाह रहे हैं? आप जबरदस्ती का एमएससी का खाता को जाके ऑपरेट कर लिया, वो उस पर चार्जेस लगा हुआ बैंक का, आज हो कल हो परसों हो, उसका भी आएगा सामने में। यहाँ लोकल में, यहाँ ब्रांच में, हेड ब्रांच कलकत्ता में, सब जगह उसका एप्लीकेशन डाला हुआ। उसकी जांच चल रही है। जिस दिन जांच पूरी होगी ऑटोमेटिक जो है चेंज हो जाएगा खाता। फारूक साहब मीडिया के सामने क्यों नहीं आते? फारूक साहब की अभी तबीयत ठीक नहीं है,
और फारूक साहब को अभी इख्तियार भी नहीं है मीडिया में आने का। अभी ऑल इन ऑल हमारे सरा साहब हैं। शांति कमेटी में तो जाते हैं, मुहर्रम कमेटी में भी है, शांति अखाड़ा मुहर्रम कमेटी में जो जा रहे हैं कब्रिस्तान भी जा रहे हैं। बहुत ही आखिरी मजबूरी में जा रहे हैं। वो लास्ट स्टेज पे अपने कौम को संभालने के लिए सिर्फ जा रहे, वरना नहीं जाते, नहीं यहाँ भी आते। वो क्यों नहीं आएंगे? यहाँ से कुछ लेकर थोड़ी ऐसा बात चले मुझे लगता जाए। है कि आप उनके प्रवक्ता हैं। इस बात के प्रवक्ता हम उनके, आप सचिव है सर, एक बड़ा पोस्ट है आपके ऊपर। इसलिए कि मैं उनको व्यक्तिगत जानता हूँ। मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, मैं व्यक्तिगत जानता हूँ उनको। अब मैं नहीं जानता, पूरी भागलपुर जानती है उनको। वो क्या चीज है। नए सचिव जो बनाया गया, नया प्रबंधन समिति बनाया गया शमसुद्दीन एडवोकेट साहब को, वो कह रहे थे कि बर्दी खान साहब जो है तो वो माफिया है पूरे MEC के। उनके कह देने से हो जाएगा? हम कह देंगे ये पूरा स्कूल मेरा है, हो गया? हो गया? ये हम कह देंगे कि सारे मीडिया को हम खरीद के लाया, हो गया? पैसे पर लाया सब मीडिया को, हो गया? नहीं ना हो गया? उसका प्रूफ चाहिए ना, माफिया का प्रूफ चाहिए। आप कह रहे हैं कि हम सचिव हैं मुस्लिम लीग सर प्रेस कॉन्फ्रेंस कह नहीं रहे, गलत सवाल मत पूछिए। कह नहीं रहे हैं, और उनका कहना है कि हमें बनाया कि हम 2-3 दिन के बाद चार्ज ले लेंगे जा करके। आप आइए ना चार्ज लेने, आपको कोई मना कर रहा? आप स्वतंत्र हैं भाई, आप आराम से अरे कर सकते हैं। चट्टान की बात फिर आ जाती नहीं, है। नहीं, वो सब गलत सेंटेंस हम लोग इस्तेमाल नहीं करते प्रेस हैं। कॉन्फ्रेंस जब होता गलत है सेंटेंस जिसको इस्तेमाल करना, जो जिनको माफिया चलाना हो, वो गलत सेंटेंस इस्तेमाल करें। सर, जब प्रेस हम गलत सेंटेंस यहाँ इस्तेमाल करने के लिए नहीं बैठे हैं। सर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है तो थोड़ा मुस्कुराते हैं आगे वाले, थोड़ा मुस्कुराइए सर, मुस्कुराइए। नहीं, अरे फेस का एक्सप्रेशन मेरा वही है भाई। क्या मुस्कुराए? बड़ा बड़ा दांत थोड़ी है, छोटे छोटे दांत है, क्या मुस्कुराए? तो सर और क्या आगे का होना है, क्योंकि आपस में आगे का होना- ऐसा अच्छा इलेक्शन- मैसेज नहीं जा रहा है सर, पहली इलेक्शन- बात ये है। इलेक्शन तो हर हाल में होगा, उसको कोई दुनिया का ताकत नहीं रोक सकता है। जो जायज इलेक्शन है, जायज चीज है, वो यहाँ इस इदारे में हर हाल में होके रहेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है सर आप इलेक्शन करवा रहे हैं इसीलिए आपको सचिव पद से हटकाया जा रहा है जबरदस्ती? यही कारण है, यही कारण यही कारण है। फारूक साहब उतावला है, इस्लाम साहब उतावला है चुनाव करवाने के लिए। ये लोग चुनाव को बाधित करने के लिए फारूक साहब को हटा दिया गया, इस्लाम साहब को हटा दिया गया, जावेद खान को हटा दिया गया। ये सब मसला है। जो बीच में रुकावट आ रहा था हाँ, उनको हटा दिया जाए। ये सब मसला है। जावेद खान को इसलिए हटाया गया, जावेद खान गलत नहीं होने दे रहा। आज जावेद खान गलत होने, कल के हमने रूमी बाबू का फहारिस फरीद का इंटरव्यू सुन रहे थे कि उनको तो नहीं हटाया जा रहा था, हटाया गया फलाने को। वो क्यों बीच में आए? इसलिए बीच में आए कि हम आपको नाजायज करने के लिए नहीं दे रहे। फारूक जवाब नहीं मांगा, हाईकोर्ट सिर्फ स्टे लगा के उसको छोड़ दिया। जिस दिन हाईकोर्ट हमसे जवाब मांगे, सर्टिफिकेट मांगेगा, मैं दूंगा हाईकोर्ट को। क्या ये और नहीं दूंगा तो मैं यहाँ थोड़ी बैठ करके आपके सामने में इंटरव्यू दूंगा, मैं हवालात के अंदर रहूंगा। क्या 25,000 आपको देना पड़ा था? जी ना सर, 1 रुपया नहीं, क्यों देंगे हम? जब हमारा हाईकोर्ट में मामला लंबित है तो हम 25,000 किस बात का देंगे? जब वहां से हाईकोर्ट से हमारा मामला खारिज होगा, हाईकोर्ट से हमको सजा मिलेगी तो हम 25,000 भी देंगे और जेल भी जाएंगे। तो क्या और नहीं होगा तो फिर जो ऐसा हरकत करी ना मानहानि के लिए, वो तैयार है। मानहानि का केस करेंगे? बिल्कुल करेंगे मानहानि, छोड़ेंगे किसी भी हाल में नहीं। बहुत लोगों पे मानहानि होगा जो हमको हरास किया गया है, हमारा हरासमेंट और हमारी बर्बादी हो रही है, मैं किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। बिल्कुल। सर कहा जा रहा है कि आपके रिजम में स्कूल जो है ढलान की ओर है। गलत है। कौन बोलता है कि ढलान की ओर है? कितना लोग आए हैं जो इस्तेमाल करेंगे ये सेंटेंस को? जो सेंटेंस को इस्तेमाल करेंगे वो कितना बार आए हैं यहाँ जांच करने के लिए स्कूल को, उनसे पूछा जाए। और जांच करने का तरीका होता है, जब आते हैं कोई भी हमारे पदाधिकारी जांच करने के लिए, वो रजिस्टर मेंटेन करके वापस जाते हैं कि ये स्कूल में फला की कमी है, फला अच्छा। सर ये आरोप प्रत्यारोप वो हमको दिखा दें आकर के। कब तक चलता रहेगा? क्या आपको नहीं लगता है कि सीज फायर की जरूरत है? हम क्यों सीज फायर, किससे सीज फायर करें? वो है ही नहीं है सीज फायर करने वाले। हम सिर्फ जानते हैं फारूक साहब, इस्लाम साहब को जो ऑथेंटिक हैं। बाकी सारा प्रक्रिया चुनाव का हो चुका है। हम खुद जाने के लिए तैयार हैं, वो लोग खुद जाने के लिए तैयार हैं। टोटल चीज बन के रेडी है, कोई चीज की कमी नहीं है। सिर्फ वोटिंग होना बाकी है। जो वोटिंग कोर्ट से रोक लग गया, जिसके कारण की वोटिंग नहीं हो पाई है, रोक हट चुका है। अब वोटिंग के लिए यहाँ ये लोग
इलेक्शन कमिश्नर जब अपना प्रक्रिया शुरू करी तो ये लोग इतना ड्रामा करके इस जगह पर लाके छोड़ दिए। सर जावेद खान कौन सी कमेटी को वैध मानती है? पुरानी की मूल कमेटी को, कौन कौन मेंबर है सर? उसमें डॉक्टर फारूक अली महासचिव और प्रेसिडेंट इंजीनियर इस्लाम था। सर कमेटी तो वही है, सिर्फ 2 लोग चेंज हुए ना। हाँ। कमेटी तो वही है, सिर्फ आप 2 भी लोग चेंज करने का किसी को इख्तियार नहीं है, अच्छा। किसी को इख्तियार नहीं है, सिर्फ वोटिंग होना बाकी है। और आप महासचिव और प्रेसिडेंट को बदली करके क्या आप चुनाव को बाधित करने का कोशिश कर रहे हैं ना? आप तो सिर्फ ये जो हथकंडा अपनाया है सिर्फ चुनाव को बाधित करने का हथकंडा है। सर कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात सामने आई कि आपके ऊपर में कोई बात नहीं था, लेकिन आप कूद गए इस आपको सामने कर दिया गया, सामने चट्टान कर बना दिया, दिया ये गया, कहा गया। चट्टान बन के खड़े हैं सर आप। आपके कंधे पर बंदूक रख दी गई है। अच्छा, आप कहीं पर से आके खड़े हो जाइए। हमारा संस्था जब से कायम हुआ है तब से यहाँ मिलादुन्नबी का जलसा होता चला आ रहा है। क्या करें, मैं आपके कहने पर उसको बंद कर दूँ? 4 साल हमारे कोरोना काल में ऐसा भी हमारा यहाँ नहीं हुआ प्रोग्राम। अब कोरोना काल समाप्त हुआ, हमने उसका प्रोग्राम रखा, करवा रहे हैं। आप पुलिस को ले करके आके पूरे हमारे बच्चों को, हमारे स्टाफ को, प्रशासन को इस स्कूल के अंदर में घुसवा करके क्या दिखाना चाह रहे हैं? सर आपके पीछे कौन सी शक्ति काम कर रही है? कोई शक्ति काम नहीं कर रही है। ये हमारे कहना है पीछे। कि एक बड़ा शक्ति आपके पीछे है। क्यों? आप जायज हैं, आप जायज हैं। फारूक अली, अगर आप नाजायज किसी को सस्पेंड कर दीजिए और फारूक अली उसको रिवॉक कर दें तो फारूक अली को आप हटा के नया कमेटी तैयार कर ली, ये जायज है? नया कमेटी तो नहीं है सर, 2 लोगों को हटाया गया, फिर बार क्यों हटाइएगा आप उनको? अब भी हटाने का यहाँ पर वक्त नहीं है। बाकी तो क्लियर वही है सर, सारे तो क्लियर वही है, सिर्फ 2 लोग हटाए गए। नहीं। इंजीनियर साहब